हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रहार सीरीज में। यहाँ हम आपको यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं और मेरी टीम आपको सारी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे। जिसमें मैं मोहित सिंह आपको यहाँ करा रहा हूँ पॉलिटी। तो मैं पॉलिटी के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कराऊंगा, जिसमें लास्ट टाइम जब 2021 में 52 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, जिसमें 12 नवंबर को पहला एग्जाम हुआ था। तो 12 नवंबर को जितनी भी शिफ्ट्स हुई थी और उनमें जितने भी सेट्स थे, उनमें से सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हैं और जो आपको वीडियो वाइज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें हम आपको क्वेश्चन प्लस जो ऑप्शंस होंगे वो भी सॉल्व करके हम आपको सारा कुछ क्लियर करेंगे। उसी तरह से अक्षित सर यहाँ पे यूपीजी के करा रहे हैं आपको, डॉक्टर प्राची सिंह मैम यहाँ पे साइंस कराएंगे आपको, मोहित सर हिंदी कराएंगे, मोहक सर ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, संसार सर हिस्ट्री करा रहे हैं। और ये हमारी इस सीरीज़ की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम 12 नवंबर की शिफ्ट के कुछ 70% क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, जिसमें हम आज जो है इसके आगे की सीरीज को कंप्लीट करेंगे और ये आज कंप्लीट हो जाएगी। 12 नवंबर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो 50 प्रश्न सॉल्व कर रहे होंगे 13 नवंबर वाली शिफ्ट के। चलिए आज इसको समाप्त करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेष अधिकार का अभाव। तो विशेष अधिकार के अभाव का अर्थ देता है समानता। समानता शब्द हमारा इस शब्द को पूर्ण करता है। जैसे इससे क्या मतलब है, समानता से मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून के सामने सभी नागरिक समान होंगे, किसी को जन्म जाति धर्म पद या वर्ग के आधार पर विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है, इक्वलिटी कहता है। अब इसमें हम अगर दूसरे और देखें तो हमसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि फ्रेटर्निटी और लिबर्टी ये किस संविधान से उठाए गए हैं। तो ये हमारे लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। अब चूंकि हमने ये पढ़ा तो हमारे सामने है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब संप्रभुता। संप्रभुता से तात्पर्य है कि भारत पूर्णतः स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में अपने सभी निर्णय भारत स्वयं लेगा, किसी भी देश का उसके ऊपर प्रेशर नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब संप्रभुता का। और संप्रभुता कहां से लिया गया, ये लिया गया यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को डैश के लिए कार्य करने की सलाह देता है। तो अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन के लिए कार्य करने की सलाह देता है। ठीक है, अब ये कहां से आया, तो अनुच्छेद 40 दे रखा है हमारे डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। ठीक है, ये क्या कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करे, ठीक है, उन्हें स्वशासी इकाइयों के रूप में विकसित करे। स्वशासी इकाइयों से मतलब है सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स। चलिए, और डीपीएसपी के बारे में हम अपनी लॉन्ग वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे, हम अपने थोड़ा थोड़ा बताएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको जरूर पढ़ते चलेंगे। जैसे पूछा जा सकता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में दे रखा है, तो ये दे रखा है हमारे आर्टिकल 44 में। अब कामगारों के लिए आजीविका, ये भी दे रखा है, ये भी डीपीएसपी का है। ये कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 43 में। ठीक है, अब ये आ गया हमारे सामने एक क्या, कि नगर पालिकाओं का गठन, ये कहाँ है, तो नगर पालिकाओं का गठन 74वें संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा पार्ट 9A जोड़ा गया है, जिसमें हमने म्यूनिसिपैलिटीज को जोड़ रखा है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आएंगे तो हम आगे पढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नीति आयोग से रिलेटेड। तो ये हुआ था 2015 में। एग्जैक्ट डेट बताऊं तो ये थी 1 जनवरी 2015। ठीक है, क्या प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये दिया है कि भाई एक तो कोऑपरेटिव फेडरेशन का बढ़ावा दिया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये होता है सहकारी संघवाद के बारे में। ठीक है, और राज्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक तरह से नीति आयोग क्या करता है, नीति निर्माण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ज्यादातर जो इसके अंदर लोग होते हैं सारे के सारे आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है,
थिंक टैंक बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, याद आया मेरे को, थिंक टैंक। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, इसीलिए मैं पहले से ही लिख करके रखता हूँ, ताकि यहाँ पे लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, और जो है राइटिंग भी खराब ना हो, पहले से आराम से रफ करके हम अच्छे से लिख देते हैं। चलिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो भी कब? ये हुआ था 1976 में। और कैसे? ये होता है 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैं जो लिख रहा हूँ सीए, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिससे क्या हुआ था, हमने हमने करा था सोवरेन के बाद सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे सब जोड़े थे, और बाद में हमने इंटीग्रिटी भी जोड़ दिया था। ठीक है, ये हुआ था 27 क्वेश्चन का हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा, ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या होता है? तो जो ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल होता है, वो होता है हमारा 5 वर्ष। ठीक है, इससे रिलेटेड और मैं बताता हूँ आपको कि ये ग्राम पंचायत हमारी कहाँ दे रखी है। तो ग्राम पंचायत हमारी दे रखी है पार्ट 9 में, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि उसको जोड़ा गया था। और इसमें हमने पार्ट 9 में क्या देखा, आर्टिकल 243, और आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक इसमें दे रखे हैं, जिसमें 16 आर्टिकल्स हैं ये टोटल। और एक चीज और इम्पोर्टेंट ये कि ग्राम पंचायत अगर 6 महीने, अगर क्या कहते हैं 5 वर्ष से पहले अगर किसी कारणवश पंचायत भंग हो जाती है, तो उसको 6 माह के अंदर, 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है उसका, री चुनाव होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो लक्षद्वीप, लद्दाख, दमन दीव, इनमें सबसे छोटा क्षेत्र है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप का क्या है कि यहाँ मतदाताओं की संख्या सबसे कम है। ठीक है, वैसे अगर लद्दाख को देखें तो ये भूगोलिक एरिया में जो है बड़ा है। ठीक है, दमन और दीव पहले छोटा था, पर वर्तमान में ये क्या है, वर्तमान में आंकड़ों में ये लक्षद्वीप से अधिक है। तीसरा चांदनी चौक क्या है? चांदनी चौक कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक शहरी क्षेत्र है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम देखो सारे ही ऑप्शंस को देखते हुए चल रहे हैं, अगर इनसे रिलेटेड कुछ आता है तो आप बता पाएंगे। घुमा फिरा करके इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं हमेशा ही। पीवाईक्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी वाले एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया था? तो ये किया गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन से, इससे ही जो है पार्ट 9 जुड़ा था। ठीक है, पंचायत जिससे क्या है, पंचायती राज्य है, और क्या, महिलाओं के लिए आरक्षण। साथ ही इसमें पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल तय हुआ था। ठीक है, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था, हमने पार्ट 9 ही जोड़ा था, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। ठीक है, नगर पालिकाओं से। और इसमें इंपोर्टेंट एक और चीज बताता हूँ कि महिलाओं की क्या सीटें, कितनी सीटें, 1/3, 1/3 सीटों का आरक्षण वादा किया गया था। ठीक है, और कई राज्यों में तो ये प्रतिशत क्या है, 50% तक बढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास्ड? तो ये 1992 में हुआ था। और 74th, ये भी 1992 और 1993 बेसिकली आता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा? तो ये हमारा डीपीएसपी में लिखा हुआ है, जो है हमारा आर्टिकल 45 में। ठीक है, देखो आर्टिकल 45 में है ये डीपीएसपी में, और डीपीएसपी हमारे आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक है। और अगर मैं इसके और ऑप्शंस की बात करूं, तो अनुच्छेद 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अनुच्छेद 43 क्या कहता है,
श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी के लिए। और आर्टिकल 46 क्या कहता है? SC ST व कमजोर वर्गों का संरक्षण। SC ST और कमजोर वर्गों का संरक्षण करेगी सरकार। ठीक है, ये किसमें दे रखा है? आर्टिकल 46 में, DPSP के अंदर। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे ये रह गया, हमने इसके ऑप्शन नहीं देखे। ये था 103 संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो ये है EWS के आरक्षण से। देखो, EWS का आरक्षण दिया गया था, इसकी डेट क्या है? 2019। इसकी डेट मेरे को याद आ रही है, 14 जनवरी 2019। EWS का आरक्षण 14 जनवरी 2019 को दिया गया था। और इसमें 10% है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में। और 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका, ये इससे हमने क्या कहा था शेड्यूल्स में, 8th शेड्यूल जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, उसमें हमने भाषाएं जोड़ी गई थी, कुछ भाषाएं जोड़ी थी। और वो कौन कौन सी थी मैं आपको ये बता देता हूँ। जिसमें हम कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जैसी भाषाओं को हमने इसमें ऐड किया था इससे। और 101 किससे रिलेटेड है? तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड है हमारा GST से। GST क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब इसमें क्या हुआ था कि हमने GST को लागू करने का रास्ता साफ किया था। एक किससे? 101वें संविधान संशोधन से। और ये इससे क्या हुआ कि इससे हमने अनुच्छेद 246A 246A को जोड़ा। उसमें क्या है, हमने सारे प्रावधान किए हैं कि अब जो है गवर्नमेंट जो है इससे रिलेटेड कानून बना सकती है। ठीक है, 71 में। अब आते हैं हम हमारे लास्ट पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो देखो, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा है? तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है हमारा आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में दे रखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और विधि क्या होगी। और आर्टिकल 54 में दे रखा है कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता कौन होंगे, इलेक्टोरल कोलाज के बारे में दे रखा है। आर्टिकल 55 में चुनाव की विधि और प्रक्रिया दे रखी है। वो क्या है? यही कि मैं दिक्कत आता हूँ आपको। आर्टिकल 55 इसमें दे रखा है वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, गुप्त मतदान होगा, ऐसा करके। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल 72, इसमें हम क्षमतान की शक्ति दे रखी है राष्ट्रपति की। आर्टिकल 78 में PM का राष्ट्रपति को सूचना देने का प्रावधान है। PM को जो है जो भी चल रहा होगा उसके रिगार्डिंग राष्ट्रपति को सूचना देना है। ठीक है, तो ये PM का उसके 78 में दे रखा है। आर्टिकल 60 में ओथ दे रखी है प्रेसिडेंट की, कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शपथ किसके उसमें लेंगे, ये किस उसमें, ये उसमें दे रखा है आर्टिकल 60 में। ठीक है, बाकी ये हुआ आपका 12 नवंबर की शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। हमने आपको पॉलिटी के सारे ही क्वेश्चन करा दिए हैं 12 नवंबर 2021 को जो भी शिफ्ट हुई थी, उनमें जितनी पॉलिटी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, इसी सीरीज के चलते हुए हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें 13 नवंबर को लगभग 50 क्वेश्चन कंपाइल किए हैं मैंने। टोटल 50 क्वेश्चन बने थे सारी शिफ्टों में मिला करके। वो आपको जो है मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारी प्रहार सीरीज से, जिसमें बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छे टीचर्स, अच्छे सर हैं, प्राची मैम हैं, मोहित यादव सर हैं, हिंदी बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। मोहक सर का तो जवाब ही नहीं है, ये ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के बादशाह हैं। संसार सर हैं, ये हिस्ट्री में बहुत बेहतरीन है। अक्षित सर की ट्रिक्स का तो कमाल ही है। आप इनसे जुड़े और हमारी सीरीज को ज्वाइन करें। आपको यहाँ से प्रश्न जरूर ही मिलेंगे, आप निराश नहीं होंगे। आप अगर एक बार हमारी सीरीज को कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सारे निपटा लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो भी आएगा आप कर पाएंगे।